हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं आईबीएससी एमटीएस का 23 मार्क का शिफ्ट वन का पेपर। देखिए, हम लोग अल्टरनेट डे पे करेंगे क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड है कि मैं आईबी पे भी कराऊं और सीआरपीएफ एचसीएम का जो पेपर आया है उसका भी शिफ्ट का मैं प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, और काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं अल्टरनेट डे पे दोनों को लूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ cuboidal tank is 84 centimeter square and the volume of petrol contained in it is 10.2 centimeter square, sorry meter cube. Find the depth of the petrol in the tank correct up to 1 decimal। ठीक है, देखिए आपके पास एक टैंक है, ये मान लीजिए आपके पास एक टैंक है। ठीक है, अब इस टैंक में आपने ऑयल को फिलअप कर रखा है। अब यहाँ पे जो ऑयल का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। यहाँ पे जो बेस एरिया है टैंक का जो बेस एरिया है, बेस एरिया ऑफ टैंक इनटू जिस हाइट तक पेट्रोल है उस हाइट तक, तो मैं इसे एच मान ले रहा हूं, तो एच हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यूनिट भी चेंज है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब है और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे जो है इसको, हमने क्यूब कितना, ये हो गया आपका 10.2 मीटर क्यूब, तो मैं यहाँ पे इसको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 100, और यहाँ पे क्यूबिक है तो इंटू क्यूब करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया आपको। इक्वल्स टू बेस एरिया आपका क्या है, 8400 इंटू हाइट हमने एच सेंटीमीटर हमने मान रखा है। लेट सपोज ये हमारे हाइट जो है ये आपका एच है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 10.2 इंटू ये आएगा 1 2 3 4 5 6 अपॉन 8400। एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो, 3 जीरो आप कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से कर लेते हैं, 17 छक्का 102, 14 छक्का 84। फिर यहाँ पे आप 2 से करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो 850, सॉरी यहाँ पे आपका एक जीरो और आएगा, तो 8500 अपॉन 7 आ गया। ठीक है, अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो 12 7 84 होता है, एक बचेगा, फिर एक आएगा, फिर 7 चौका 28, हाँ 1214.3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Surinder has a property having certain value if he gives 60% of his property to wife, 75% of the remaining property to his daughter and the rest to trust. If he gave property worth of rupees 6 lakh to the trust, find the worth of the share of the property he gives to his daughter. Okay, देखिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास कि इनिशियली आपका जितना टोटल प्रॉपर्टी है उसका 60% आप क्या कर रहे हैं, वाइफ को दे रहा है वो, उसका जो बचा उसका 75% वो अपने डॉटर को देता है, रेस्ट जो बचा उसका वो ट्रस्ट को दे रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो इनिशियली सुरेंद्र के पास प्रॉपर्टी था वो 100 यूनिट के बराबर था। ठीक है, अब इसका वाइफ को कितना जा रहा है, जो वाइफ को मिलने वाला है ये आपका 60% है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 40%, तो सब 100 का 40 कितना हो जाएगा, 40, ये आपको डॉटर और ट्रस्ट में जाने वाला है। ठीक है, अब ये 40 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक को इस 40 का डॉटर को मिलने वाला है 75%, तो 75% कितना होता है, 3/4, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 इसको मिलेगा और 25% ये ट्रस्ट को देगा, तो ट्रस्ट को कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 40 में से 30 इसको दे दिया, 10 यहाँ पे 10 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा क्या गया है कि आपको बताना है कि वो डॉटर को कितना दे रहा है, तो डॉटर को 30 यूनिट के बराबर दे रहा है, और ट्रस्ट में जो दे रहा है पैसा उसका वैल्यू पता है, ये वैल्यू आपका 6 लाख के बराबर है, ये वैल्यू आपका 6 लाख के बराबर है। तो 10 यूनिट आपका 6 लाख के बराबर है, अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये 30 आ जाएगा और यहाँ पे ये 18 लाख आएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना पैसा जो है डॉक्टर को मिलने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे फोर्थ कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दे क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ए,
in 28 second and 10 second respectively, they cross each other in 24 second, what is the ratio of their speed? देखिए सेम क्वेश्चन, सेम बस वैल्यू चेंज है। ये आपका एससीसी सीएचएसएल के पेपर में आ चुका है, सेम इसी तरह का पैटर्न पे, ठीक है। ये मैंने करा भी रखा है। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं एक ट्रेन का लेंथ एल है, एक ट्रेन जो है इसका लेंथ आपका L1 है और इसका स्पीड S1 है, ठीक है। दूसरा ट्रेन अपोजिट से मूव कर रहा है, इसका जो स्पीड है वो S2 है और इसका लेंथ आपका L2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब एक मैन को क्रॉस करता है, ठीक है, जो कि खड़ा है, ये मैन जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो यहाँ पे देखिए अगर उस पर अभी पर यहाँ पे जो कंडीशन 1 पे बात कर रहे हैं कि पहला ट्रेन मैन को जब क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो 28 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जब वो मैन को कवर करेगा तो टोटल डिस्टेंस L1 के बराबर कवर करेगा, और इसको अगर स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा जो कि 28 होगा। कंडीशन 2, जब दूसरा ट्रेन जो है उस मैन को क्रॉस कर रहा है तो कितना लेंथ कवर करेगा, L2 के बराबर, इसका स्पीड कितना है S2, ये हो गया आपका 10 के बराबर। तो यहां से हमारे पास L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 28S1 और L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10S2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो टोटल लेंथ कितना कवर करेगा, ये हो जाएगा आपका L1 प्लस L2, ये मैंने आपको बता रखा है। और रिलेटिव स्पीड कितना हो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये आपका S1 प्लस S2 हो जाएगा और ये आपको गिवन है, ये 24 सेकंड के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे L1 का वैल्यू 28S1 है और L2 आपका 10S2 है अपॉन S1 प्लस S2 इक्वल टू 24। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 24S1 आएगा, यहाँ पे 28S1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4S1 इक्वल टू यहाँ पे 24S2 और यहाँ पे 10S2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 14S2 बचेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है S1 अपॉन S2 का वैल्यू जो कि हो जाएगा 7/2 के बराबर। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए what is the compound interest on a sum of rupees 15,000 at 18% per annum for 3:2/4 year interest compound annually, round off your answer to the nearest integer, ठीक है। देखिए मैंने आपको जब भी कंपाउंड का क्वेश्चन बताया दो मेथड से बताया, या तो आप सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इफेक्टिव परसेंटेज निकालने के लिए, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे, या तो आप यहाँ पे ट्री मेथड का यूज करेंगे। बट इस मेथड, इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट है आपका ट्री मेथड ही यूज करना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको 3:2/4 ईयर लिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए तो पहले साल में आपको 18%, फिर 18%, ठीक है, फिर थर्ड ईयर में 18% लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 2/4 इसका क्या हो गया 1/2 ईयर हो गया। तो आधे साल के लिए कितना परसेंट होगा 9% होगा इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो पहले इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो एक डेसिमल नंबर आएगा, फिर इन दोनों का करेंगे तो फिर एक डेसिमल नंबर आएगा, फिर इसके बाद इन दोनों का लेके आपको करना पड़ेगा और यहाँ पे एक डेसिमल नंबर आएगा। तो ये काफी कैलकुलेटिव होगा और काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा यहाँ पे मेथड लेना है जिसमें आपको समय बचे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वो मेथड ज्यादा इजी लगेगा करने समय, ठीक है, या आप यहाँ पे ट्री मेथड करेंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कौन सा मेथड मुझे कब चूज करना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ट्री मेथड को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो कि हमारे पास प्रिंसिपल है 15,000 रुपया, ठीक है, और हम लोग कंप्लीटली कैलकुलेट भी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जितना तक हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम लोग राउंड ऑफ लेना है तो देखते कहां तक हम लोग करेंगे इसे। ये हमारा सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर एंड ये लास्ट आपका फोर्थ ईयर। फोर्थ में आपको कितना लेना है 2/4, तो 1/2 ईयर के लिए, यहाँ पे आपका थर्ड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए एंड फर्स्ट ईयर के लिए। तो पहले साल में आपका इंटरेस्ट कितना है 18%, दूसरे साल में भी आपका 18% ही रहेगा, तीसरे साल में भी 18% रहेगा, और ये जो हाफ ईयर है तो इसमें आपका इंटरेस्ट कितना रहेगा 9% रहेगा, ठीक है। तो अब हमें इंटरेस्ट पता है, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो सारे में आप प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कीजिए। तो प्रिंसिपल पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 15,000 का 18% निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल होगा, 150 इंटू 18, 150 18 में से 2 आप इधर 300 इंटू 9 करेंगे तो ये 2700 हो रहा है, ठीक है। इसमें भी आपका 2700 ही होगा, इसमें भी आपका 2700 होगा, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आधा किया गया है तो आप इसको डायरेक्टली 1350 ले सकते हैं। सबको आप यहाँ पे सम कर लीजिए। मैं ऐसा क्यों करने बोल रहा हूँ कि अभी ही सम करते चलेंगे, क्योंकि इससे फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ तक आप अपने आंसर के पास। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर सबको सम करते तो 27 या 8100 प्लस यहाँ पे 13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81 प्लस 13 94 और 50,
9450 हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक ही हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 9450। अब इसके बाद हम लोग फिर अगला कैलकुलेट करेंगे, वो क्या है कि आपका जो यहाँ पे पहले ईयर में जो इंटरेस्ट आया था, इस पे आपको सेकेंड ईयर में फिर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 2700 का आपको 18% मिलने वाला है, ठीक है। तो 2700 का अगर आप 18% निकालेंगे तो 27 इंटू 18 करेंगे तो ये कितना होता है, 18 ये होता है आपका 126, 18 36 प्लस 12 करेंगे तो 48। तो यहाँ पे आएगा 486, ठीक है। अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में क्या होगा, इन आपको ये दो पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 486 और यहाँ पे दो बार होगा तो इंटू टू कर दीजिए। थर्ड ईयर में क्या होगा, देखिए अगर 486 पे निकालते तो हमारे पास 3 बार आता, तो यहाँ पे क्या होता 486 इंटू 3, बट यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, आधा है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 243। अगर आप 243 सबसे कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले से कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका 2 प्लस यहाँ से कितना होगा 4 प्लस और लास्ट से आपका 3, ठीक है। तो 4 3 7 2 9, 9 से अगर 243 को मल्टीप्लाई 9 27, 9 चौके 36, 2 38 और 9 2 18 3 21, 2187 होगा। तो यहाँ पे इस पार्ट में कितना हमारे पास आ रहा है 2187। अगर आप इन दोनों को सम कर देते हैं, इन दोनों को अगर आप सम करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए 7 8 5 13, 4 1 5, सॉरी 4 1 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 2 11। तो अभी तक हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ चुका है 11,637। अभी और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बाकी है। अगर आप ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन अब आपका छोटा पड़ गया, ये भी छोटा पड़ गया और ये भी छोटा पड़ गया, तो एक ही ऑप्शन आपका आ रहा है ऑप्शन सी, तो इससे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कि आप करते जा रहे हैं और यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ा। बट अगर पूरा कैलकुलेट करना होता तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, फिर नेक्स्ट जो थर्ड है, जब हम लोग थर्ड ईयर पे देखते तो हमने अभी यहाँ पे एक और इस पे भी इंटरेस्ट मिलता आपको, सिर्फ मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। तो 486 पे आपको फिर 18% का इंटरेस्ट मिलता। अब देखिए इस ईयर में आपको 486 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 486 इंटू 3, इस पे आपको 9% का इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। एंड लास्ट फोर्थ ईयर में इस जो आपका 486 इंटू 18 है, इस पे फिर से आपको इंटरेस्ट मिलता कितने का, 9% का। सबको कैलकुलेट करते, सबको सम करते तो आपका टोटल आंसर आता, बट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन इस तरीके से सेट किया गया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बट मैं बोलूंगा अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस तरह क्वेश्चन को पहले राउंड में स्किप कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, solution A and B contain acid to water in the ratio of 4:5 and 5:7 respectively. 3 liters of A is mixed with 5 liters of B. In 960 ml of this solution, how much acid should be mixed so that the ratio of acid to water become 1:1? देखिए दो पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा क्यों हो गया कि इसको दो क्वेश्चन को मर्ज किया गया। पहले क्या है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, इसमें अगर आप एसिड और वाटर का जो रेशियो है, ए से एसिड डब्ल्यू से वाटर, ठीक है, इसमें कितना है 4:5 का है, यहाँ पे कितना है 5:7 का है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से आपको 3 यूनिट लेना है, दूसरे से 5 यूनिट लेना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे इक्वल बनाते हैं। 5 4 9 हो रहा है सम, यहाँ पे कितना हो रहा है 7 5 12 हो रहा है। अब इक्वल बनाने के लिए आपको यहाँ पे 9 चौका 36 करना पड़ता और इसमें आपको 12 या 36 करना पड़ता। फिर बट हमें चाहिए कितना, इक्वल नहीं चाहिए, 3:5 का रेशियो, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 5 से। अच्छा आप अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट मैं मल्टीप्लाई करने से पहले ही बोलूंगा कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए ये जो है आपका यहाँ पे ये 3, अगर कोई नंबर आपको कट रहा हो तो आप कैंसिल कर दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 4 चौका 16, 5 चौका 20, ये आपका एसिड, ये वाटर, और दूसरे में कितना आ जाएगा 25 25 और यहाँ पे 7 5 35 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर ये हो गया तो हमारे पास ये कितना बन रहा है आपका 20 + 35, वाटर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 55 आ रहा है, और यहाँ पे 6 5 11 2 1 3 1 4, ठीक है 41 आ रहा है। मिस अब जब इन दोनों को आपने मिलाया, जो मिक्सचर बना आपके पास, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या आ गया 41:55, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब इसके क्या कह रहा है कि अब जो है आपके पास ये मिक्सचर है, जिसमें एक ये मान लीजिए थर्ड मिक्सचर बना हमारे पास,
ठीक है। अब इसमें एसिड और वाटर का रेशियो है 41:55। दूसरे में आप क्या कर रहे हैं, एक मिक्सचर 4 ले रहे हैं, इसमें आप सिर्फ एसिड ले रहे हैं, इसमें आपका एसिड है, इन दोनों को मिला रहे हैं। तो अब जो नया मिक्सचर बन रहा है एसिड और वाटर का, इसमें रेशियो आपका 1:1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा लेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे वाटर पे लगा रहा हूँ, आप एसिड पे भी लगा सकते हैं, बट वाटर पे लगाएंगे तो ये पोर्शन 0 होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट वाटर पे लगा रहा हूँ। तो ये इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 55/5 6 5 4 9 96 होगा। यहाँ पे वाटर तो है नहीं, तो यहाँ पे वाटर जो होगा वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर कितना है, 1/2। ठीक है, अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 55/96, यहाँ पे 0 और 1/2। अगर आपको फ्रैक्शन दिख रहा है तो मैंने आपको बता रखा है कि इसको आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे 96 है, सब में आप 96 से मल्टीप्लाई, ये आपका डिनोमिनेटर हटना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने से, अगर सब जगह आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, ये आपका 0 आ गया। तो अब 48 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 48 आएगा। और 55 में से अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे 48 को, तो ये कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि पहले सॉल्यूशन का से हमने कितना लिया, 960 ml लिया है, तो यहाँ से हमने 960 ml लिया है, तो इसमें आपने क्या 20 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ भी आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, 140। ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1900, द शॉपकीपर वाज ऑफरिंग इट फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 12%, बट on further bargaining agreed to offer successive discount, and finally he sold the item for rupees 1538.24. What is the second discount offered by him? Okay, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि अगला जो डिस्काउंट था आपका सक्सेसिव में, वो x% का डिस्काउंट था। ठीक है, और पहला जो है वो कितने का है, 12%। इसको आप फ्रैक्शन में करते हो तो ये कितना होता है, 3/25, और ये हो जाएगा कितना, x/100। ठीक है, अब देखिए इनिशियली मार्क प्राइस आपको कितना है, 1900 है। अब अगर आपने 25 में से 3 यूनिट का डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन, 22/25 बचेगा। और अगर आपने x का डिस्काउंट दिया 100 में, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x/100 बचेगा, इक्वल्स टू, ये वैल्यू है आपका 153824, और डेसिमल हटा देंगे से, तो नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 11 आएगा, 2 से करेंगे तो 2 7 14, 2 6 12। ठीक है, फिर उसके बाद 2 9 18, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक, फिर आप यहाँ पे 11 से डिवाइड कर सकते हैं इसे, तो ये कितना होगा आपका, 11 से 6 66 हो गया, तो ये बचेगा 109, फिर 9 से जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिर 9, हाँ 2 9 तो 11, हाँ ठीक है, 6992। ठीक है, अब आप यहाँ पे 19 से डिवाइड कर सकते हैं इसे, या 25 से इसको करेंगे तो ये कितना होगा, 19 × 4, और 4 से यहाँ पे से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 17 चौका 68, यहाँ पे फिर 19 बचेगा, 4 चौका 16। ठीक है, और बचेगा 4 तिया 12, 7 4 एक मिनट, 17 चौका 68। ठीक है, 1 4 चौका 16, 3 बचे 4, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, फिर 19 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम में जाएगा, 19 नमा होता है आपका 171। ठीक है, बचेगा कितना, 3 19 2 8 92। तो 100 माइनस x का वैल्यू आपके पास 92 है, तो x आपका कितना आ जाएगा, 8%। तो ये आपको देखने में बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड, बट ये आसान क्वेश्चन रहता है, तो इस तरीके से करेंगे आप तो बहुत इजीली कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें ये एवेल्युएट करना है। ठीक है, देखिए इसको अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि इतना बड़ा जो डेसिमल है दिख रहा है, तो आप इसको क्या कीजिए, पहले काउंट कर लीजिए। अगर कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 × 10⁻⁻8। इसका आपको फोर्थ रूट लेना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, 256 इंटू, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 10⁻⁻8, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 25 आ रहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 तिया 9 9 9 तिया 81, तो यहाँ पे ये तो 3 आएगा, यहाँ पे 4 से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये कितना होगा, 4 चौका 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 56, तो ये आपका 4 के बराबर होगा। ये फोर्थ रूट लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये -2 + 25। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 1 × 10⁻⁻2 माइनस में,
प्लस 25। ठीक है, तो 25 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है फाइनली, 0.01 को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24.99। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द बस हैज ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, द बस कवर द फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 25 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी द बस ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखिए, एचसीएफ के पेपर में भी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया है, और इजीएस्ट मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन करने का वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 पार्ट में ये जर्नी कवर करना है। ठीक है, पहले जो है 1/3 पार्ट लिया गया है, फिर आपको नेक्स्ट 1/4 लिया गया है। तो आप इस फ्रैक्शन में मत कीजिए, आप इसका डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ पे क्या है 3 और 4, तो इसका पहले तो एलसीएम ले लीजिए। मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली 12, अभी इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसे 12 मान ले रहा हूँ। ठीक है, कि हमारा जो यूनिट होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 1/3 करेंगे तो यहाँ पे 4 के बराबर, 1/4 करेंगे तो 3 के बराबर, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 5 के बराबर, 4 3 7 5 12। ठीक है, अब जो पहले पार्ट में आपका जो स्पीड है वो कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरे पार्ट में कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे पार्ट में कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें टाइम चाहिए होगा तो आपको डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड से। तो अगर आपको फ्रैक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में 25 30 और 50 का अगर आप देखें यहाँ पे, तो एलसीएम क्या बन रहा है 150 बन रहा है। ठीक है, 25 30 और 500 का अगर एलसीएम देखें तो 150 बन रहा है, या आपको डायरेक्टली उससे भी नहीं करना तो आप 300 ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि 300 इजिली कैल ये होगा, सब में आप 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने इनिशियली एक्चुअल जो है डिस्टेंस कितना माना, ये हमने लेट मान लिया कि 12 इंटू 300 हमारा डिस्टेंस है। पहला पार्ट 4 इंटू 300, दूसरा पार्ट 3 इंटू 300, तीसरा पार्ट आपका 5 इंटू 300 हो गया। अब यहाँ पे आप एवरेज स्पीड निकालिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस 12 इंटू 300, अब यहाँ पे 4 इंटू इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 4 इंटू 300 अपॉन 25 प्लस 3 इंटू 300 अपॉन 30 प्लस 5 इंटू 300 अपॉन 50। ठीक है, 25 से ये करेंगे तो ये कितना होगा 25 चौका 100, 12 यहाँ पे करेंगे तो 10 और यहाँ पे करेंगे तो 6। ठीक है, तो 12 इंटू 300, 12 चौका 48 और ये 6 30 और यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 5 30, तो 30 30 60 और 48 करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 108 के बराबर। ठीक है, 108 के बराबर होगा, ये कैंसिल करें तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर आपका 100/3 आ गया, तो आपको 33.33 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करने पे आपका कैलकुलेशन काफी आसान बचेगा और टाइम बहुत ज्यादा आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 दूना 8 3 11/4 अपॉन 6 5 11/6। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे 7/8 आएगा, इनटू इसे सॉल्व, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 7/4, सॉरी 7/12 हो जाएगा, प्लस 5/7। यहाँ पे देखिए ये पार्ट आप पहले सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 7 चौको 28, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ 4 इंटू 7 को, और 3 इंटू 3 को नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसमें आप 11 से 11 कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, यहाँ पे आप 11 से 11 कैंसिल करेंगे और ये वैल्यू कितना हो 6 ऊपर 4 नीचे, तो 2 तिया 6, 3/2 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे डिवाइड है तो इसको मैं यहाँ पे 8/7 लिख सकता हूँ, इंटू 7/12 हो जाएगा, प्लस 5 चौका 20 अपॉन 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 2 चौका 8, 4 से 4 तिया 12, 3 से करेंगे तो यहाँ पे ही कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो 1 प्लस 20 अपॉन 9 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना होगा 29/9, ये आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, 29/9 ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 इज। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे ये कैलकुलेशन भी आपसे करवा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें वो नंबर निकालने पड़ेंगे। ओके, देखिए सबसे छोटा नंबर क्या होता है, जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड होगा वो आपका 15 से भी होगा, तो मैं आपको यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि 15 से जो सबसे जितने भी 4 डिजिट का नंबर है उसका सम। ठीक है,
सबसे पहले देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, आप यहाँ पे 11,000 सॉरी 1,000 से आप 15 को डिवाइड कीजिए, 15 6 का 90, यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे 0, 15 6 का 90, फिर बचेगा 10। ठीक है मिस हम, और यहाँ पे अगर आपको इसमें सम, क्योंकि सम करना है तो जो आपका नंबर होगा वो क्या होगा 1000, 15 में से 10 घटाएंगे 5 बचेगा, तो इसको आप 5 ऐड कर दीजिए, तो 1005 जो है ये पहला नंबर होगा जो डिवाइड हो रहा है। 1005 ये पहला नंबर होगा जो यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर 15 से आप डिवाइड करते हैं ना तो ये कितना बचेगा, ये नंबर हो गया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 67 आएगा। ठीक है, लास्ट नंबर कौन सा होगा 999, ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि 9990 ही होने वाला है यहाँ पे, 15 6 का 90, फिर यहाँ पे 9 6 का 90, फिर यहाँ पे 6 90, तो यहाँ पे ये 9 बचेगा, तो 9 घटा देंगे तो जो लास्ट नंबर हो वो क्या होगा 999, सॉरी ये 0 होगा। ठीक है, इसको जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचने वाला है 666 के बराबर बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये 666 के इक्वल बचेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मिस आप 67 से नंबर काउंट करेंगे, 67 68 इस तरह से टोटल जो नंबर होंगे वो कहां तक जाएगा 666 तक होगा, तो नंबर की टोटल नंबर कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है एपी का सीरीज में, तो लास्ट नंबर 666 में से 67 माइनस कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंस आपका 1 का होगा, फिर +1 करेंगे, तो ये कितना हो जाए आपका 600 के बराबर। सॉल्व करने पे ये कितना आएगा 600 आ जाएगा, तो टोटल नंबर हमारे पास क्या है 600 है। ठीक है, अब हम लोग सम निकाल लेंगे, तो टोटल नंबर जो है वो 600 है, अपॉन 2 कर दीजिए, इनटू फर्स्ट नंबर कौन सा है आपका 1005 प्लस 990। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 300 एंड यहाँ पे ये आपका 599 एंड यहाँ पे ये 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, इंटू 3 करेंगे 300, तो ये कितना होगा 00 5 15 9 27 1 28, तो एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन कौन सा होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन एक मैच कर रहा है, पूरा मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ 28 9 27 27 2 29 और यहाँ पे 3, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के कैलकुलेशन करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Ashok and Kaushik work together, they can complete the piece of work in 20 days. However, if Ashok works alone and complete the half of the work, and then Kaushik takes over the task, complete second half of the task, and the task is completed in 45 days, how long will Ashok takes to complete the task? If he work alone, assume that Kaushik is more efficient than Ashok. ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, अशोक प्लस कौशिक जब मिलके काम करते हैं तो 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि टोटल जो वर्क है ना वो 20 वर्क के बराबर है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इससे 20 मान लेता हूं। ठीक है, तो हम लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं, अब एक दिन में कितना काम करेगा ये दोनों मिलके, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 20 दिन में 20 वर्क हो रहा है, तो एक दिन में ये कितना करेंगे एक वर्क करेंगे। अब दोनों मिलके जो है एक दिन में एक वर्क कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग कहेंगे मान लेते हैं कि ये जो है एक्स वर्क करता है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो होगा वो कौन करेगा 1 माइनस एक्स, ये दोनों का हमने क्या निकाला एक्स वर्क पर डे, और ये भी आपका क्या है एक्स वर्क पर डे। ठीक है, तो यहां पे हमने इफिशियंसी एज्यूम कर लिया कि ए का इफिशियंसी जो है अशोक का इफिशियंसी एक्स है और कौशिक का इफिशियंसी 1 माइनस एक्स है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि अब पहले अशोक आता है, वो आधा काम कंप्लीट करके जाता है। देखिए टोटल 20 वर्क है, तो आधा कितना हो जाएगा इसका 10। ठीक है, इसको करने कौन आएगा कौशिक ए अशोक आएगा, तो ये इसको टाइम कितना लगेगा 10/x, ये टाइम लगेगा, प्लस नेक्स्ट फिर से 10 वर्क बचा, इसको जब करेगा तो ये यहाँ पे 1 माइनस एक्स करेगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल टाइम लग रहा है ना, ये आपको पता है ये 45 के इक्वल है। ठीक है, तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 10 कॉमन ले लीजिए, इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 45। ओके, तो फिर 5 से करेंगे 5 गुना 10, यहाँ पे 9 आ जाएगा, एंड ये आपका कितना होगा एक्स से एक्स कैंसल, 2 इक्वल टू 9x माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, 2 इक्वल टू 9x
माइनस 9x² हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 9x² माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। 9 दूना 18, यहाँ पे 9 है, तो हमारा जो रूट्स आएगा x का वैल्यू, दो वैल्यू आएगा प्लस 6 और प्लस 3, इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए 9 से। ठीक है, ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो x का क्या वैल्यू आया, 2 3 दूना 6 2/3 और यहाँ पे 1/3 आया। ठीक है, अब हमारे पास x का दो वैल्यू है, एक बार x का वैल्यू क्या है 2/3 और एक बार x का वैल्यू 1/3। अब हमें यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये बताने के लिए आप देखिए एक इंफॉर्मेशन ये लास्ट में गिवन है कि कॉसिक का जो इफिशियंसी है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इफिशियंसी ऑफ अशोक जो है वो 2/3 है यहाँ पे, तो कॉसिक का इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ये बता सकते हैं, ये 1 माइनस एक्स, तो ये कितना होगा 1 माइनस 2/3, 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉसिक का एफिशिएंसी कम हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसमें निकालेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, तो कॉसिक का एफिशिएंसी कितना आएगा आपका 2/3 के बराबर होगा। तो 2/3 आपका बड़ा हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब पूछा क्या जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल अशोक टेक्स टू कंप्लीट द वर्क। तो अशोक जब अकेले काम करेगा तो कितना समय लेगा, तो टोटल वर्क, अब आपको पता है एफिशिएंसी ऑफ अशोक कितना है 1/3, तो एक दिन में 1/3 वर्क करता है, तो 20 वर्क करना है टोटल, तो 20 अपॉन 1/3 कर दीजिए, तो ये आपका अशोक का टाइम लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 डेज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था टाइम ऑन वर्क से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A medical capsule is in the form of a cylinder with hemispherical ends. The total length of the capsule is 3 centimeter and the diameter of cross section of the cylinder is 1.4. Find the approximate capacity in centimeter cube of the capsule. ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके का फिगर है। ठीक है, अब ये टोटल लेंथ यहाँ पे गिवन था कि यहां से कंप्लीट लेंथ जो है यहां तक का लास्ट, ये आपको पता है 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें कि क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे देखिए डायमीटर गिवन है 1.4, ये कंप्लीट लेंथ 1.4 है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा 0.7। अच्छा, यही आपका यहाँ पे रेडियस होगा हेमिस्फीयर का भी, ये भी आपका 0.7 होगा। सिमिलरली इसी तरीके से ये भी आपका 0.7 और ये पार्ट कितना होगा 0.7। अब देखिए ये पार्ट रिमेनिंग जो बचा है, ये पार्ट जिसे मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। अब रिमेनिंग ये जो कि सिलेंडर का एक्चुअल हाइट होगा सिलेंडर पार्ट का, तो ये कितना होगा 0.7 प्लस 0.7 1.4 हो रहा है, और टोटल लेंथ 3 का है तो 1.6 होना चाहिए, तभी जाके टोटल 3 होगा। ठीक है, तो हमने अलग अलग इसे डिवाइड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो है हमें क्या निकालना है अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी, तो टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये कितना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस ये आपका एच है, यहाँ पे 2 इंटू ये कितना होगा 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आर का वैल्यू दोनों जगह सेम है और पाई आप कॉमन ले सकते हैं, तो मैं पाई का वैल्यू 22/7 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पे आर स्क्वायर दोनों जगह से आप कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना होगा आपका आर का वैल्यू कितना है 1 यहाँ पे 0.7, तो 0.7 इंटू 0.7 ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका हाइट जो कि 1.6 है, प्लस यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2, ये आपका पाई ले लिया हमने, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 2 दूना 4/3 इंटू आर का वैल्यू 0.7, इतना आपके पास बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने बस यहाँ पे क्या किया है कॉमन लिया है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे
जो है इसे आप सिंपली सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 7 से 7 कैंसिल और ये आ गया आपका 154 अपॉन 100 इनटू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका 16×48 प्लस 7 का 28 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 8 16 4 2 6 1 7, ठीक है, 8 8 16 4 2 7.6/3, 7.6/3, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इसे अगर 75 ले लेता हूं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना होता है 154 इंटू 75 कर लेते हैं 7.5, नीचे में एक जीरो आपका और आएगा, ठीक है, इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 2 आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो यहाँ पे बचेगा कितना 77 इंटू ये 50 हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो 0 7 5 35 और ये कितना होगा 35 3 38, ठीक है, और यहाँ पे 3.850 हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू जो है और इससे थोड़ा बड़ा ही होगा तो 3.85 से थोड़ा बड़ा कह सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए बॉक्स देयर आर 10 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट एंड 20 rupees note in the ratio of 3:5:7. Total amount of note is 3,360. The number of 20 rupee note and 50 rupee note taken together. Okay, देखिए अगर हम लोग नंबर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, जो 10 रुपए का नोट का, 20 रुपए का, 10 का, 20 का और 50 का, ठीक है, 3 तरीके का नोट है। इसका रेशियो हमें पता है 3:5:7 है। मैं मान लेता हूं यहाँ पे ये 3x है, ये 5x है और ये 7x है, ठीक है, और वैल्यू जो होगा इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, टोटल वैल्यू, ठीक है, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 30x, ये कितना होगा 100x और ये कितना होगा आपका 350x, ठीक है, ये वैल्यू कितना होगा 350x के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 350 प्लस 380 प्लस 100 480x, और ये वैल्यू आपका 3360 के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3360 अपॉन 480, ठीक है, और आपको चाहिए क्या 20 और 50 रुपए का नोट का सम का वैल्यू, तो 20-50 के यहाँ पे कितना होगा 7 5 12x, तो 12x का वैल्यू आपका आंसर होना चाहिए, तो ये 3360 अपॉन 480 इंटू 12 कर दीजिए, तो ये 12 से करेंगे तो यहाँ पे 40, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, 4 8 32, हाँ 4 8 32, 4 चौका 16, 84 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3660 एट 5% पर एनम फॉर 15 पर मंथ, ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉक एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कवर्ड ए डिस्टेंस इन 2 आवर। ओके, मैं और आपको जो आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। I walk at a speed of 10 km per hour and cover a distance of in 2 hours. If I double my speed, how early would I reach my destination? ठीक है, देखिए तो पहले जो आप कंडीशन में ट्रैवल कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं 2 घंटे के लिए, तो ये कितना होगा 20 किलोमीटर। अब आपने स्पीड को डबल कर दिया, अब जो है आपका नाउ स्पीड आपने डबल कर दिया तो ये 20 किलोमीटर हो गया पर आवर, ठीक है, तो टाइम कितना लगने वाला है, आप 1 घंटा लगेगा। बट आपसे पूछा क्या जा रहा था यहाँ पे कि कितना जल्दी आप पहुंच जाएंगे, तो पहले 2 घंटा अब 1 घंटा, तो बचा कितना 1 घंटा। तो यहाँ पे तो आपका दोनों कंडीशन में सेम आ रहा था, अगर डिफरेंट होता तो चांसेस होता कि आप बहुत बच्चे इसमें से गलती करते, ठीक है। लेट सपोज अगर यही आ जाता 40 मिनट के बराबर तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते आपको आंसर टिक करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 pipes are attached to tank. The first one fill it completely in 5 hours. The second one fill it completely in 4 hours. And the third one empties it in 20 hours. If all the 3 pipes are opened simultaneously at 7 am, at what time will the tank will be filled completely? ठीक है, देखिए 3 तरीके का टैंक यहाँ पे जो फिलिंग हो रहा है 3 तरीके से हो रहा है। एक तो 5 आवर में फिलअप कर रहा है, दूसरा 4 आवर में फिलअप कर रहा है और तीसरा जो है इसे खाली कर रहा है 20 घंटे में, ठीक है, एम्प्टी कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं इनका एलसीएम जो है वो उतना कैपेसिटी है, तो 5 4 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 20 यूनिट के बराबर, इतना जो टैंक का कैपेसिटी है। तो पहले वाले पाइप का इफिशियंसी कितना होगा, तो 20/5 करेंगे तो यहाँ पे 4 और 20/4 करेंगे तो यहाँ पे 5 और खाली करने का कितना हो जाएगा 1 यूनिट। यहाँ पे मैंने माइनस साइन के साथ लिखा कि आप समझ में आए, ये खाली हो रहा है।
ठीक है। अब जब साथ में काम करेंगे तो देखिए 1 यूनिट टाइम में कितना होगा, 1 घंटे में 5 4 9 ये मिलकर भरेंगे और 1 मिनट खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे 1 घंटे में जो है 8 यूनिट वर्क हो जाएगा। ठीक है। और काम कितना करना है, 20 यूनिट वर्क करना है, तो टाइम कितना लगने वाला है ये निकाल सकते हैं, 20/8 कर दीजिए। ठीक है। ये कितना है, आवर में आया आपका वर्क, तो इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 20/8 इंटू 60, तो 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 चौका 60, 4 दूना 8, 2 से करेंगे 10, तो 150 मिनट। जिसे आप कह सकते हैं ये कितना हो गया है, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है। 7 बजे से 7 AM से 2 घंटे 30 मिनट अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9:30 होगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 consecutive even number are written in descending order. 6 8 10 are added to the first, second, third respectively and 13 is added to each of the last two number. The number, then the sum of the number become 120% of the sum of the consecutive even number initially given. Find the square of the second largest of these 5 number. ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है बट आपको यहाँ पे सिर्फ घुमाया जा रहा है लैंग्वेज में। ठीक है। अब देखिए मैम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है आपको इवन नंबर, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि पहला जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, a+4। दूसरा नंबर आपका कितना हो जाएगा, a+2। इससे कम होगा तो a होगा, उससे कम होगा a-2, इससे कम होगा तो a-4। ठीक है। यहाँ पे अगर आप सम निकालते हैं सबका, ये सम निकाल रहे हैं तो ये सम कितना आएगा, 5a के बराबर होगा। ठीक है। अब दूसरे कंडीशन, इसमें सब में आप क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे आप 13 और यहाँ पे आप 14, यहाँ पे ये कितना ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी 13 ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सम निकाले तो ये वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए 13 13 26, 26 6 32, 8 40, 1 50। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया है ना, ये कितना हो जाएगा, 5a प्लस 50 के बराबर हो रहा है। ठीक है। क्योंकि सब ये तो पोर्शन रहेगा ही सब में, ये जो है आपका ये तो सब में भी आएगा, a+4 + 6, a+2 + 8 रहेगा, a+10 हो जाएगा, a-2 + 13 और a-4 + 13। तो इतने पार्ट का तो हमें ऑलरेडी आंसर पता है ना कि ये आपका सॉल्व होके a आता है, सॉरी 5a आता है, और इसमें आपको 50 ऐड कर लेना है। ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि अब जो नया नंबर है ना वो बन जा रहा है कितना आपका, 120%। मीन्स ये जो हो रहा है 5a का 120% बन रहा है। तो 20 छक्का 120, 20 पचे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा कितना किया, ये जो आपका एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है, या आप डायरेक्टली इसे कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 5a इंटू 6/5 इक्वल टू 5a + 50 हो रहा है। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 5a/5 इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे a का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। a का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है। तो a का वैल्यू 50 है हमारे पास। आपसे पूछा गया सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द 5, उसका स्क्वायर पूछा गया, तो इसका a+2, तो 52 का आपसे स्क्वायर पूछा गया, तो ये कितना होता है आपका, ये आपका 2704 होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% of 55% of a number is 2475, then 51% of that number is what? Okay, सॉल्व करते हैं। 15/100 इंटू 55/100 इंटू x इक्वल टू 2475। इजी क्वेश्चन है। x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे हमें। देखिए 15 से अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये नंबर आपका 5 से तो डिवाइड हो रहा है, तो 11, 5 का 20, 5 9 45, बचे 25। ठीक है। एक मिनट, कुछ हमने मिस्टेक किया है यहाँ पे, 20 हो गया, 5 का 20, यहाँ पे 47 और 5 9 45, 2 बचे 25। ठीक है। ठीक है। फिर आप यहाँ पे 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 11 45 के बार हम 15 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 3, और यहाँ पे 4 जीरो इस पे। आपसे इसका 51% पूछा गया है। ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल, और ये कितना होगा आपका 203 153। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 2। देखिए आपको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी टिक कर सकते हैं। कैसे, 51% अगर आप देखें तो जो है आपका नंबर आना चाहिए 51% ऑफ x होगा। ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक ही नंबर है जिसमें 51 का मल्टीपल आ रहा है, वो कौन सा है, ऑप्शन 2। बाकी किसी भी नंबर में 51 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई
इक्वल टू 6/5 ऑफ m एंड m इक्वल टू 5/8 ऑफ n, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i बाय n। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए i बाय m निकालेंगे तो ये कितना हो 6/5 और m बाय n निकालेंगे तो ये कितना हो रहा है 5/8। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, i बाय m इंटू m बाय n, 6/5 इंटू 5/8। ठीक है, सॉल्व होकर कितना हो जाएगा 3/4। ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if some items of cloth bought at a price ranging from 250 to 400 are sold at price ranging from 350 to 550, then what is the maximum possible profit that might be made in selling 12 such items of the cloth? Okay, देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कब मिल सकता है? मैक्सिमम अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो तो इसके कब होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? मिनिमम, और सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। आप कम से कम दाम पे खरीदिए और ज्यादा से ज्यादा दाम पे बेचिए तो आपको प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमाइज होगा। अब देखिए जो क्लॉथ है उसका जो रेंज है खरीदने का वो 250 से 400 है, तो क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट लेना तो मैं हर क्लॉथ को मान लेता हूं कि 250 पे खरीदा जा रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सबका 250 है और मैक्सिमम प्रॉफिट लेना तो सेलिंग प्राइस सबसे हाईएस्ट रखेंगे तो 550 है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे? 300 का, और एक आइटम पे 300 का है, 12 आइटम को कितना सेल करने पे प्रॉफिट मिलने वाला है? 12 इंटू 300, ये हो जाएगा 3600 के बराबर। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। काफी अच्छा सेट था, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी था। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, मतलब कुछ नया नहीं दिख रहा होगा बहुत ज्यादा, बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आई होप। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि बाकी लोगों को भी फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप, और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।